तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन में। तो आज हम बात करेंगे पेटी कैश अकाउंटिंग के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि पेटी कैश होता क्या है। तो पेटी कैश एक छोटी अमाउंट होती है जो कंपनी अपने ऑफिस में छोटे मोटे खर्चे जैसे स्टेशनरी, टी स्नैक्स, कुरियर चार्जेस, फोटोकॉपी जैसे डेली एक्सपेंसेस के लिए एक अलग से अमाउंट वो रख देती है। तो बेसिकली होता क्या है कि कंपनी क्या करती है कि अपने कैश अकाउंट में से कुछ पैसा विड्रॉ कर लेती है, जिससे वो अपने जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं, जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, उनको पे करने के लिए वो काम करती है। ठीक है, तो वो किस तरीके से अपन टैली के अंदर उसकी अकाउंटिंग करते हैं, तो आज के दिन अपन इस वीडियो में यही बात करने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बैलेंस शीट में लेके जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे करंट असेट्स में जो कैश इन हैंड है, तो आप देख सकते हो जैसे मैं यहाँ पे कैश इन हैंड पे एंटर करता हूँ तो अभी मेरे पास जो कैश रखा हुआ है वो रखा हुआ है 85,000 रुपीज़। ठीक है, अब मैं इसमें से क्या करूँगा कि कुछ अमाउंट जस्ट लाइक मैं इसमें से 10,000 रुपये निकालता हूँ एक पैटी कैश अकाउंटिंग के लिए, यानी कि पैटी कैश के मैं 10,000 रुपये निकालूंगा जिसके थ्रू मैं यहाँ पे छोटे मोटे खर्चों को पे करूंगा। तो उस पैसे को विड्रॉ करने के लिए, उस पैसे को निकालने के लिए अपन किस तरीके की एंट्री करते हैं, तो चलते हैं अपन यहाँ पे वाउचर में। एक्चुअल में होता क्या है कि वो पैसा आपके बिजनेस में ही है, यानी कि आप उसको पे नहीं कर रहे हो अभी, आप वो पैसा आपके बिजनेस में ही है, बस आप उसको कैश अकाउंट में से निकाल के आप उसको पैटी कैश अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हो। तो वो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे अपन जाएंगे वाउचर में और आपको वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे आपको कॉन्ट्रा की यूज करनी है, यानी कि F4 की। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे F4 की लगाओगे तो यहाँ पे आपको क्रेडिट वाला ऑप्शन आएगा। तो क्रेडिट में आएगा कैश। अब कैश का अब यहाँ पे कैश क्यों आएगा क्रेडिट में, देखो क्या हो रहा है कि अपन कैश वाले अकाउंट में से कुछ कैश को विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो कैश वाले अकाउंट में से कैश जा रहा है तो सीधी सी बात है अगर कोई सी भी चीज़ जाती है तो क्रेडिट होती है। तो इसलिए यहाँ पे अपन क्रेडिट में कैश ले रहे हैं और अपन कैश में से अराउंड 10,000 रुपीज़ अपन पैटी कैश के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे अपन 10,000 कर देंगे और डेबिट में यहाँ पे अपन एक लेज़र क्रिएट करेंगे। क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पे अपन करेंगे पैटी कैश के नाम से और इसको अपन डालेंगे कैश इन हैंड में, क्योंकि ये पैसा भी तो अभी अपने पास ही है, अभी अपन इसको पे नहीं कर रहे हैं, बस इसको अपन कैश अकाउंट में से निकाल के पैटी कैश अकाउंट में डाल रहे हैं। देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको इसकी एंट्री करना है और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब उसके बाद जैसे अपन वापस से बैलेंस शीट पे चलते हैं और यहाँ पे अपन देखते हैं अपने करंट असेट्स में, देन कैश इन हैंड में यहाँ पे एंटर करते हैं तो आप देखोगे अब अपने पास जो कैश अकाउंट है वो यहाँ पे है 75,000 और जो पैटी कैश है वो अपना है यहाँ पे 10,000। इसके पहले कैश अपने पास पूरा 85,000 था, बट अब यहाँ पे अपना कैश हो गया 75,000 और पैटी कैश हो गया 10,000। अब जब भी आप यहाँ पे छोटे मोटे खर्चों को पे करोगे तो वहाँ पे आप कैश अकाउंट की जगह पैटी कैश अकाउंट को चूज करोगे। किस प्रकार से, जैसे कि अपन चलते हैं यहाँ पे वाउचर में। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं चाय का खर्चा पे कर रहा हूँ, यानी कि टी को मैं पे कर रहा हूँ, टी का खर्चा मैं पे कर रहा हूँ, तो अब सीधी सी बात है यहाँ पे पेमेंट की लगेगी F5। तो यहाँ पे अपन आ जाते हैं F5 में और यहाँ पे डेबिट में अब अपन यहाँ पे लेज़र क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टी एक्सपेंसेस। ठीक है, अब सीधी सी बात है जो भी अपने एक्सपेंसेस होते हैं वो तो अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाते हैं। दान कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मेरे जो एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे 1,500 रुपये हैं टी के एक्सपेंसेस। देन एंटर एंटर। तो अब क्रेडिट में क्या आएगा, अब क्रेडिट में यहाँ पे अपन कैश नहीं लेंगे, यहाँ पे अपन लेंगे पैटी कैश। क्यों, क्योंकि अपना छोटा मोटा खर्चा है जो डेली बेसिस का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ले लेंगे पैटी कैश का। ठीक है, दान कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक खर्चा अपन ने और पे किया, जैसे अगर देख लेते हैं अपन की फोटोकॉपी का खर्चा अपन ने पे किया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे फोटोकॉपी एक्सपेंसेस। ठीक है, और इसको अपन डालेंगे अपना वही सेम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में और यहाँ पे अपन ने इसका 1,000 रुपये का जो बिल है वो अपन ने पे किया। देन क्रेडिट में आ जाएगा अपना पैटी कैश। ठीक है, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब अपन बैक चलते हैं, यहाँ पे अपन आ जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, सॉरी बैलेंस शीट में। देन यहाँ पे अपन आ जाते हैं करंट असेट्स में, देन कैश इन हैंड में एंटर करेंगे। तो अब आप देखोगे अपने पास जो कैश है वो तो अपना अभी 75,000 ही है, बट अपना यहाँ पे पैटी कैश हो गया है 7,500, यानी कि पहले 10,000 था, उसमें से अपन ने 1,500 रुपये चाय के दे दिए और उसके बाद फिर अपन ने 1,000 रुपये फोटोकॉपी में दे दिए। तो अब अपने पास जो पैटी कैश अमाउंट बचा वो बचा अपने पास 7,500। अब ये अपन ने क्यों किया, देखो बात तो एक ही है, बट अपन ने क्यों किया कि यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि अपन ने छोटे मोटे खर्चे कितने किए। अब वो कैसे करेंगे, जैसे अपन यहाँ बैक चले जाते हैं, देन डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, देन उसके बाद यहाँ पे अकाउंट बुक में, देन यहाँ पे लेज़र में।
अब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ पेटी कैश पे जाके एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे पेटी कैश का ही यहाँ पे मुझे आ रहा है कि भैया मेरे पास क्या हुआ था। आप नीचे देखेंगे तो मेरे पास जो करंट बैलेंस था इसका 10,000 रुपीज़ था, यानी कि 10,000 रुपीज़ मेरे पास पेटी कैश में आए थे और इसमें से 2,500 रुपये चले गए तो मेरे पास 7,500 रुपये बचे। अब अगर यही चीज़ अपनी यहाँ पे कैश अकाउंट में भी रहती, जैसे कि अगर अपन यहाँ पे चले आते हैं कैश अकाउंट में, तो ये चीज़ यहाँ पे भी रहती, तो यहाँ पे क्या होता कि यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी अपन क्या करते हैं कैश में अगर अपन एंट्री कर रहे हैं तो अपने पास रिसीव भी होता है कुछ पेमेंट अपने पास पे भी होता है। तो अपने पास क्या होता है कंपनी के बड़े बड़े अमाउंट्स जो रहते हैं वो यहाँ पे रिसीव और पे होते हैं। अब उनके बीच में यहाँ पे अपन छोटे मोटे खर्चों को एक एक करके अगर अपन यहाँ पे डालेंगे इसमें कैश अकाउंट में ही, तो अपने को एक तो डिफाइन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इसी कारण से अपन यहाँ पे एक पेटी कैश बना लेते हैं जिसके थ्रू अपने को एक पेटी कैश का अलग से बन जाता है जो कि अपने छोटे मोटे खर्चे होते हैं। तो इस तरीके से आप आपके टैली प्राइम के अंदर पेटी कैश अकाउंटिंग आप कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच।